हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग लाइफ साइंस में पढ़ेंगे नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। स्टूडेंट्स, हम लोग तो जानते हैं कि कॉम्पोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस में जो सबसे अहम जो गैसेस हैं वो है आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, वाटर वेपर एट्सेट्रा। तो ऑक्सीजन हम लोग जानते हैं 20% एटमॉस्फेयर में है और नाइट्रोजन करीब 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.04% है। तो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन ऑफ गैसेस में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है वाटर वेपर है। तो इसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन में एक फ़र्क ये है कि ऑक्सीजन गैस हम लोग एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट लेते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन गैस डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर जो है इंटर करता है, ठीक है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हम लोग डायरेक्ट ले लेते हैं, इसलिए कि कहीं भी अगर धुआं निकलता है तो धुआं अगर नाक में चला जाता है तो उसके जरिए से जो है कार्बन गैस जिस्म के में अंदर चला जाता है। लेकिन नाइट्रोजन ही ओनली गैस है जिसको लिविंग बींग्स जो है, जानदार जो है, वो डायरेक्ट जो है हासिल नहीं कर पाता है। हालांकि नाइट्रोजन हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट है क्योंकि अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन जो है जितने भी नामियाती मुरक्कबात हैं, माने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, मिसाल के तौर पर जैसे अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स, विटामिन्स, ठीक है। उसी तरह से एंजाइम्स हुआ, न्यूक्लिक एसिड्स जिसमें आपको डीएनए और आरएनए है। उसी तरह से पौधों में जो क्लोरोफिल होता है, फिर पौधों से जो नाइट्रोजीनस वेस्ट प्रोडक्ट्स निकलते हैं या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट्स निकलते हैं जिसको हम अल्कालॉइड्स कहते हैं। इन तमाम चीज़ों में जो है नाइट्रोजन जो है मौजूद रहता है। तो नाइट्रोजन जो है आपका इन तमाम चीज़ों का जो है इम्पॉर्टेंट जो है क्या है, आपका एलिमेंट है। तो नाइट्रोजन इन तमाम चीज़ों में ये पाया जाता है, जितने भी नामियाती मुरक्कबात है सब में नाइट्रोजन जो है एक इम्पॉर्टेंट जो है एलिमेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि बैक्टीरिया और जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये नाइट्रोजन को जो है डायरेक्ट जज्ब कर लेते हैं, लेकिन बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़कर बाकी जितने भी जानदार हैं कोई भी जो है एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन गैस को डायरेक्ट जो है जज्ब नहीं कर पाता है, ठीक है। इसको हालांकि ये ज़रूरी है, तो इससे लिया जाता है माने आपको कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, माने नाइट्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं जैसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, या उसी तरह से आपका नाइट्रिक एसिड हुआ या नाइट्रस एसिड हुआ, ये जो मुरक्कबात हैं नाइट्रोजन के, इनके थ्रू जो है हम नाइट्रोजन जो है एलिमेंट को हम अपने बॉडी में लेते हैं। तो ये हुआ आपका नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन का सिग्निफिकेंस के बारे में हमने बताया। अब नाइट्रोजन साइकिल किसे कहते हैं? देखिए, साइकिल का मतलब क्या होता है, जैसे फर्ज कर लीजिए कि आप जो है इस मुकाम से चलना शुरू किए एक सर्कल में, राउंड में, एक सर्कल में, दायरा में, मतलब यहाँ से आप चलना शुरू किए, ऐसे चलना शुरू किए, चलते फिर आप इस मुकाम पर चले आए, ठीक है। तो ये एक राउंड हो गया, इसको हम कहेंगे साइकिल। ये एक साइकिल हुआ, माने हम एक पॉइंट से चलना शुरू किए थे माने इन सर्कुलर पाथ में, और फिर उसी मुकाम पर हम पीछे ले आए थे, हम कहें ये एक साइकिल हो गया, एक साइकिल कंप्लीट हुआ। नाइट्रोजन साइकिल देखिए क्या होता है कि नाइट्रोजन साइकिल ये वो अमल है जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन जो है एयर से सॉइल, फिर सॉइल से ऑर्गेनिज्म, फिर ऑर्गेनिज्म से सॉइल, और फिर सॉइल से एयर में जो है वापस चला जाता है। तो नाइट्रोजन गैस का क्या हुआ, नाइट्रोजन एयर से सॉइल, सॉइल से जानदार, और फिर जानदार से सॉइल, और सॉइल से एयर में जो है बैक कर जाता है, ठीक है। तो ये हुआ नाइट्रोजन साइकिल। लेकिन ये कुछ प्रोसेस के जरिए होता है। उसमें कौन कौन सा प्रोसेस है आपका है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन,
दूसरा है नाइट्रिफिकेशन और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। मतलब नाइट्रोजन साइकिल में जो है, नाइट्रोजन साइकिल जो है इसको कंप्लीट करने में 4 फेजेज आते हैं। पहला फेज का नाम है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा का नाम है अमोनिफिकेशन, उसके बाद तीसरा है नाइट्रिफिकेशन और चौथा है डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये 4 मरहले से होकर जो है आपका जो है नाइट्रोजन साइकिल कंप्लीट होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल का जो है डेफिनेशन तो आपको तो हम ऐसे सिंपल बतला दिए। अब देखते हैं किताब में क्या है कि जानदारों और माहौल के दरमियान होने वाली नाइट्रोजन की गर्दिश, जिसके नतीजे में जानदारों को नाइट्रोजन हासिल हो जाता है और माहौल में नाइट्रोजन का तवाज़ुन भी कायम रहता है, इसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ नाइट्रोजन साइकिल का आपका डिफिनीशन। और ये हुआ आपका सिंपल नाइट्रोजन साइकिल का डिफिनीशन कि हवा से नाइट्रोजन मुंतकिल हुआ मिट्टी में, मिट्टी से नाइट्रोजन मुंतकिल हुआ जानदारों में, फिर जानदारों से जो है वापस जो है आपका ये नाइट्रोजन मुंतकिल हुआ मिट्टी में, फिर मिट्टी से जो फिर एयर में वापस चला गया। तो ये जो है मैंने 2 वे प्रोसेस जो है, एक बार वन वे हुआ, फिर एक बार एक हुआ अप जर्नी और दूसरा हुआ डाउन जर्नी। तो इस तरह से वन अप जर्नी और दूसरा डाउन जर्नी मिलाकर जो साइकिल बना उसे हम नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं। अब हम देखते हैं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, अमोनिफिकेशन क्या है, नाइट्रिफिकेशन क्या है और डीनाइट्रिफिकेशन क्या है। हम लोग अब देखते हैं पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन नाइट्रोजन साइकिल का पहला फेज है, यहां से नाइट्रोजन साइकिल शुरू होता है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन दरअसल नाइट्रोजन का नाइट्रोजनी मरकबात में तब्दील होना नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। यानी कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का कंपाउंड्स बनना जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन है। माने फॉर्मेशन ऑफ compounds of nitrogen, formation of compounds of nitrogen and absorption by soil। माने नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का कंपाउंड्स बनना और फिर उस कंपाउंड्स का मिट्टी के जरिए जज्ब हो जाने के पूरे अमल को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। माने सबसे पहले नाइट्रोजन से नाइट्रोजन के कंपाउंड्स बनते हैं, फिर वो नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो है मिट्टी उसे जज्ब कर लेती है, इस अमल को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन 3 तरीके से होते हैं। एक है माने नेचुरल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है बायोलॉजिकल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन और तीसरा है इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है। देखिए, जब बारिश होती है तो आसमान में जब बिजली गरजता है तो बिजली गरजने के दौरान नाइट्रोजन जो गैस है हवा में वो ऑक्सीजन गैस के साथ कीमियाई तामुल करती है, जिससे जो है नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनता है 2NO इन प्रेजेंस ऑफ लाइटनिंग, जब बिजली गरजती है उस वक्त। अब उसके बाद फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फिर ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज हो जाता है, माने नाइट्रोजन ऑक्साइड फिर ऑक्सीजन के साथ मिलकर कीमियाई तामुल करता है, यानी ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यहाँ होता है। तो इस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस की वजह से क्या होता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बनाती है। फिर उसके बाद ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हवा में जो वाटर वेपर मौजूद है उसके साथ फिर कीमियाई तामुल करती है। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जब आबी बखारात के साथ यानी वाटर वेपर के साथ जब कीमियाई तामुल करती है तो उससे 2 तरह के एसिड का फॉर्मेशन होता है। एक हुआ नाइट्रस एसिड और दूसरा होता है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला है HNO2 और नाइट्रिक एसिड का तो फॉर्मूला आप जानते हैं HNO3। तो इस तरह से नाइट्रस एसिड और नाइट्रिक एसिड तैयार हो गए। अब जब बारिश होती है तो बारिश के साथ ये नाइट्रिक एसिड या नाइट्रस एसिड जो है बारिश के पानी के साथ मिल जाता है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। और फिर वही एसिड रेन जब जमीन पर गिरती है तो फिर वो नाइट्रिक एसिड जो है मिट्टी में क्या होता है जज्ब हो जाता है।
माने नाइट्रिक एसिड मिट्टी में जज्ब हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, अब मिट्टी क्या हुआ, तेजाबी हो गई, अब एसिडिफाइड हो गया, सॉइल जो है एसिडिफाइड हो गया। अब मिट्टी में जो है पहले से बहुत सारे मेटल्स मौजूद हैं, जैसे कैल्शियम मौजूद है, पोटेशियम मौजूद है, सोडियम मौजूद है। तो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, अब ये जो धातु हैं उस नाइट्रिक एसिड के साथ कीमियाई तामुल करके मुख्तलिफ किस्म के नाइट्रेट्स फॉर्म करते हैं। मसलन नाइट्रिक एसिड जो है अब तो मिट्टी में शामिल हो गया, ये नाइट्रिक एसिड जो है मिट्टी में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उस कैल्शियम कार्बोनेट के साथ इसका रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, कैल्शियम नाइट्रेट। उसी तरह से अगर मतलब पोटेशियम सल्फेट के साथ अगर रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट बन जाएगा, ठीक है। उसी तरह से अगर यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हो तो सोडियम नाइट्रेट बनेगा। तो कहने का मतलब है कि मिट्टी में जो मुख्तलिफ किस्म के धातु मौजूद है उन धातुओं के साथ जो है ये नाइट्रिक एसिड कीमियाई तामुल करती है और मुख्तलिफ किस्म के फिर यहाँ पर जो है कार्बोनेट, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट वगैरह जो है बनता है। तो इस तरह से अब नाइट्रोजन क्या हुआ, मिट्टी में क्या हुआ, जो है मिल गया, जज्ब हो गया। अब फिर जो है जो पौधे जो ज़मीन में हैं उनकी जड़ें जो है फिर उसको जो है जज्ब कर लेती है। तो ये हुआ नेचुरल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा है उसके बाद बायोलॉजिकल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। इस मेथड में जो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी जो है एजेंट्स के तौर पर काम करते हैं। माने यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन का अमल जो है बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के जरिया अंजाम हो पाता है। अब बैक्टीरिया में देखिए, मिट्टी में देखिए बैक्टीरिया मौजूद है, जैसे अजाटोबैक्टर, उसी तरह से क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया ये मिट्टी में मौजूद है। ये बैक्टीरिया उसी तरह से ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। ब्लू ग्रीन एल्गी में जैसे कि एनाबीना, नॉस्टॉक। तो ये ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया क्या करते हैं, हवा से डायरेक्ट जो है नाइट्रोजन को जज्ब कर लेते हैं। जज्ब करने के बाद क्या करते हैं, उस नाइट्रोजन को फिर जो है अमोनिया और नाइट्रेट में तब्दील कर देते हैं और फिर ये अमोनिया और नाइट्रेट जो है इसको जो है जल जो है जज्ब कर लेती है। उसी तरह से जो लेगुमिनस प्लांट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आपका ये आपका माने सोयाबीन का जैसे प्लांट है या आपका दाल का प्लांट है या आपका मटर का जो प्लांट है, तो इनके जड़ों में क्या होती है, नोडुल्स होते हैं, ठीक है ना। ये जो जड़ें होती हैं, जड़ें, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से गोल गोल जो है नोडुल्स होते हैं। इसके अंदर में जो है राइजोबियम बैक्टीरिया का होता है, मौजूद रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, हवा के नाइट्रोजन को क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है आपका अमोनिया में और नाइट्रेट में। और फिर ये जो है मटर के पौधे या आपका सोयाबीन के पौधे फिर उस माने नाइट्रोजिनस जो कंपाउंड्स उसको फिर जज्ब कर लेती है। तो यहाँ भी जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है इस तरीके से होता है। ये बायोलॉजिकल मेथड हुआ, ठीक है। तीसरा है इंडस्ट्रियल मेथड, माने इंडस्ट्री में, माने जो कल कारखानों में जो किस तरह से जो है हम जो है माने नाइट्रोजन से जो है ये आपका जो है माने कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। तो कल कारखानों में क्या होता है या इंडस्ट्री में क्या होता है कि खूब हाई प्रेशर पे, खूब ऊंची दबाव पर और माने हाई माने ज़्यादा दर्जा हरारत पर तकरीबन 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर क्या होता है, नाइट्रोजन को यूरिया में और अमोनियम नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो हम देखते हैं क्या कि ये तीन तरीके हैं, नेचुरल मेथड ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल मेथड और इंडस्ट्रियल मेथड। इन तीन तरीकों से हम लोग जो है नाइट्रोजन से कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म करते हैं। ये अमल जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। एमोनिफिकेशन, एमोनिफिकेशन इसमें देखिए अमोनिया का साउंड आ रहा है, तो अमोनिफिकेशन नाम ही से पता चल रहा है कि अमोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें अमोनिया बनता है। अब अमोनिया किससे बनता है, देखिए जो जानदार हैं, ठीक है, तो सभी जानदार एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इखराज करते हैं, इखराजी मादे जो है बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर जो है ना यूरिया मौजूद होता है, यूरिक एसिड मौजूद होता है,
ठीक है। अब यूरिया में आप देख सकते हैं किसका फार्मूला CH4N2O। उसी तरह से यूरिक एसिड का फार्मूला देखिए C5H4NH4O3। अभी दोनों में देखिए नाइट्रोजन मौजूद है, माने वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नामियाती मुरक्कबात जिसके अंदर में नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, माने नाइट्रोजनी नामियाती मुरक्कबात, मसलन जानदारों के खराजी मादे या जानदारों के डेड बॉडीज। तो इससे नाइट्रोजन को जो है क्या करते हैं कि अमोनिया में जो है कन्वर्ट कर दिया जाता है। माने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर नाइट्रोजनी नामियाती मुरक्कबात यानी नाइट्रोजीनस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर में जो नाइट्रोजन मौजूद होते हैं, उस नाइट्रोजन को जब अमोनिया में तब्दील कर दिया जाता है तो उस अमल को अमोनिफिकेशन कहते हैं। अब अमोनिफिकेशन के प्रोसेस में कुछ बैक्टीरिया जो हेल्प करते हैं, यानी बैक्टीरियों की मदद से जो है अमोनिफिकेशन का प्रोसेस अंजाम पाता है। तो वो बैक्टीरिया जो अमोनिफिकेशन प्रोसेस में मदद करती है या जिनके जरिए अमोनिफिकेशन का अमल माने वजूद पज़ूर होता है, तो उस बैक्टीरिया को हम अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं। मसलन बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस वल्गरिस। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाइट्रोजन को जो है अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करते हैं कि जब कोई डेड बॉडीज, जहाँ डेड बॉडीज दस्तयाब होता है या जहाँ पर अखराजी मादे पड़े होते हैं, उन अखराजी मादों के ऊपर या उस डेड बॉडी के ऊपर जो है ये बैक्टीरिया जो है वहाँ पहुँच जाते हैं और उसमें जो नाइट्रोजनी मुरक्कबात उसके अंदर में है, उससे जो है उसके अंदर जो मौजूद नाइट्रोजन है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये अमोनिया जो है फिर इसे जो है प्लांट जो है अमोनियम आयन के शक्ल में जज्ब कर लेता है। यानी कि मिट्टी में जो अमोनिया होता है जो माने पहुंच जाता है, वो अमोनियम सॉल्ट्स के, अमोनियम आयन्स के जो है फॉर्म में माने पहुंचता है। तो प्लांट जो है अमोनिया को अमोनियम आयन के शक्ल में जो है रूप में जो उसको जज्ब कर लेती है। तो ये हुआ अमोनिफिकेशन। यानी अमोनिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया की मदद से नाइट्रोजनी माने नामियाती मुरक्कबात में मौजूद नाइट्रोजन को अमोनिया में तब्दील कर दिया जाता है। इस काम में जो बैक्टीरिया हेल्प करते हैं उस बैक्टीरिया को अमोनिफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जैसे हुआ कि आपका बैसिलस माइकोइड्स और बैसिलस वल्गरिस। तो ये हुआ अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन वो अमल है जिसमें बैक्टीरिया के जरिया अमोनियम आयंस यानी NH4 आयंस को सबसे पहले नाइट्राइट और फिर उसके बाद नाइट्राइट को नाइट्रेट आयंस में हम लोग तब्दील कर देते हैं। यानी हम लोग मैंने कहा मतलब बैक्टीरिया उसको तब्दील कर देती है। तो नाइट्रिफिकेशन क्या हुआ, नाइट्रिफिकेशन वो अमल है जिसमें बैक्टीरिया के जरिया अमोनियम आयंस को पहले नाइट्राइट आयंस में और फिर नाइट्राइट आयंस को नाइट्रेट आयंस में तब्दील कर दिया जाता है। अब ये नाइट्रिफिकेशन का अमल दो मरहले में होता है। पहले मरहले में क्या होता है कि मिट्टी में जो मौजूद है आपका नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास याद रखिएगा, बैक्टीरिया का नाम है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया मिट्टी में पहले से मौजूद है। ये बैक्टीरिया क्या करती है कि अमोनियम आयंस को माने NH4 आयंस को नाइट्राइट आयंस में ऑक्सीडाइज कर देती है। यहां पर देखिए आपका केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, ये आपका अमोनियम है आयन O2 यानी ऑक्सीडेशन यहां पर हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन के बाद क्या हुआ देखिए यहां पर नाइट्राइट आयन बना, ये हुआ नाइट्राइट आयन। आप ऑक्सीडेशन जानते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि मतलब किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन ऐड होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। आप यहाँ पर देख सकते हैं अमोनियम आयन से हाइड्रोजन रिमूव हो गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया है, माने NH4 की जगह यहाँ पर NO2 हो गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी यहाँ पर NH4 यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। यह ऑक्सीडेशन का अमल किसके मौजूदगी में होता है, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया।
तब इसके बाद हम तो क्या हुआ, पहला मरहला में क्या बना, नाइट्राइट आयन। इसके बाद सेकंड जो स्टेज है, इस स्टेज में क्या होता है कि नाइट्रोबैक्टर, ये भी एक बैक्टीरिया, ये नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया क्या करती है, ये जो नाइट्राइट आयंस है, ठीक है, इस नाइट्राइट आयंस को नाइट्रेट आयंस में ऑक्सीडाइज कर देती है या तब्दील कर देती है। यहां पर देखिए रिएक्शन केमिकल इक्वेशन में, ये आपका नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन, ऑक्सीडेशन का अमल हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन के अमल के बाद क्या बना, नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो यहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, माने यहां पर 4 ऑक्सीजन था, यहां पर 6 ऑक्सीजन हुआ, तो ऑक्सीजन का माने एटम में क्या हुआ, नंबर ऑफ एटम्स में इंक्रीज हो गया, यानी ऑक्सीडेशन का अमल हुआ। तो ये हुआ आपका यहां पर ऑक्सीडेशन, यानी माने बैक्टीरिया जो है ऑक्सीडेशन माने के ऑक्सीडेशन प्रोसेस के जरिए जो है नाइट्राइट आयंस और नाइट्रेट आयंस में तब्दील कर देती है, किसको, अमोनियम आयंस को। तो नाइट्रिफिकेशन में हमने क्या देखा कि नाइट्रिफिकेशन वो अमल है जिसमें बैक्टीरिया के जरिए अमोनियम आयंस को सबसे पहले नाइट्राइट आयन में और उसके बाद नाइट्राइट आयन को नाइट्रेट आयंस में तब्दील किया जाता है। डीनाइट्रिफिकेशन पूरे नाइट्रोजन साइकिल का सबसे आखिरी लास्ट स्टेज है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है कि ये वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया के जरिया जो नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स हैं, उस नाइट्रोजीनस कंपाउंड्स से नाइट्रोजन को रिमूव करके उसे फिर फेजा में जो है भेज दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है। तो नाइट्रिफिकेशन वो प्रोसेस है जिसमें बैक्टीरिया के जरिया नाइट्रोजन के मुरक्कबात से नाइट्रोजन को निकाल दिया जाता है, जिससे वो नाइट्रोजन फिर फेजा में जो है वापस चली जाती है। अच्छा, इस डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो बैक्टीरिया इस काम को अंजाम देते हैं या जो इसमें ताउन करते, जो हेल्प करते हैं, उस बैक्टीरिया को हम लोग कहते हैं डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। जैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया था, उसी तरह से यहाँ पर डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। अब डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से हुआ, जैसे स्यूडोमोनास, बैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और थियोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस। ये 3 बैक्टीरिया के नाम हैं जो कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट देख सकते हैं कि किस तरह से डीनाइट्रिफिकेशन का अमल जो है मुकम्मल होता है। तो याद रखिएगा कि डीनाइट्रिफिकेशन अमल में क्या हो रहा है, यहां पर नाइट्रोजन को निकाला जा रहा है। किससे निकाला जा रहा है, कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन से। कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन क्या है, अमोनिया है, नाइट्रेट है, नाइट्राइट है। यानी नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस में जो नाइट्रेट बना था, नाइट्राइट बना था और नाइट्रेट बना था, उसी नाइट्रेट से या नाइट्राइट से अब क्या हो रहा है, नाइट्रोजन को रिमूव कर दिया जा रहा है। इस अमल को कौन अंजाम दे रहा है, बैक्टीरिया अंजाम दे रहा है। तो यहां पर देखिए नाइट्रेट, अब नाइट्रेट से नाइट्राइट बन रहा है, फिर नाइट्राइट से नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन रहा है, फिर जो है यहां से नाइट्रोजन क्या हुआ, एलिमेंट के तौर पर जो है निकल जा रहा है और ये एलिमेंट जो है फिर जो है एस्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर। तो पूरे नाइट्रोजन साइकिल में हमने क्या देखा था, सबसे पहले क्या हुआ था, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या हुआ था कि नाइट्रोजन से नाइट्रोजन का कंपाउंड्स बना था, ठीक है, यही सब बना था। इसी का रिवर्स कर दीजिए, इधर से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, यहां तक आपका बन जाएगा, आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन हो जाएगा, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड बना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना। फिर ये जो है आबी बखरात से मिलकर जो है नाइट्रस एसिड बना और फिर नाइट्रिक एसिड बना था। फिर नाइट्रिक एसिड, नाइट्रस एसिड जो है ज़मीन में मिलकर जो है फिर उससे जो है माने कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम जो ज़मीन में एलिमेंट्स मौजूद है, उससे फिर उसके नाइट्रेट बने थे। फिर अमोनिफिकेशन हुआ प्रोसेस, फिर अमोनिफिकेशन के बाद जो है नाइट्रिफिकेशन हुआ, नाइट्रिफिकेशन में फिर क्या बना, मेरा नाइट्राइट बना और नाइट्रेट बना। तो यहां पर आपका नाइट्रोजन साइकिल का ये 1 वे कंप्लीट हुआ। अब यहां से रिवर्स प्रोसेस शुरू हो रहा है, नाइट्रीफाइंग प्रोसेस तक जो है एक मुकम्मल कंप्लीट हो गया वहां से, माने ये 1 वे
वन वे ट्रैफिक था, अब यहाँ से रिवर्स हो रहा है, डिनाइट्रिफिकेशन में अब रिवर्स, गाड़ी वहाँ से यहाँ तक चली आई थी, अब यहाँ से गाड़ी बैक कर रही है। तो डिनाइट्रिफिकेशन में क्या हो रहा है, यहाँ से रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, मैंने फिर से नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन कंपाउंड से निकल जा रहा है और फिर वो जो है ये मैंने एटमॉस्फेयर में जाकर वो नाइट्रोजन जो है फिर मिल जा रहा है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन साइकिल हमारा कंप्लीट होता है। तो नाइट्रोजन साइकिल में हमने देखा कौन कौन से मैंने स्टेजेस हुए, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन और डीनाइट्रिफिकेशन। और इन तमाम प्रोसेसेस में जो है बैक्टीरिया का एक अहम रोल रहा है। इसे बैक्टीरिया कोई मामूली चीज़ नहीं है, बैक्टीरिया का आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसका जो है मैंने एक तो रोल को प्ले कर रहा है। अच्छा, आप इस बात को याद रखिएगा कि कौन बैक्टीरिया किस जो है स्टेज में काम कर रही है, मैंने नाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, डीनाइट्रिफिकेशन में कौन सा बैक्टीरिया हेल्प कर रहा है, फिर से नाइट्रोजन जो फिक्सेशन हो रहा है, कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन बन रहा है बायोलॉजिकल मेथड से, वहाँ पर कौन कौन से बैक्टीरिया काम करें, इन बैक्टीरिया का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी था। तो ये था नाइट्रोजन साइकिल के बारे में। हम उम्मीद करते हैं कि ये लेसन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।